ब्रह्मा ईश्वर भगवान देवता में है अंतर। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले शिव भक्त बुद्ध ने लिया था जन्म। ईश्वर निराकार, उसी ने बनाई है प्रकृति। यह कहा देश के प्रसिद्ध लेखक, विचारक, इंजीनियर पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी ने। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस द्वारा किए गए दुनिया वासियों की जिज्ञासा भरे सवालों के आपने ज्ञानप्रद उत्तर दिए। बाबूजी से हुई इस बातचीत का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ में हैं चिर परिचित राष्ट्रीय चिंतक, विचारक और काफ़ी अच्छे लेखक सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी। हम उनके साथ हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट पर, विषय पर जो कि आम जनता नहीं जानती। आपका स्वागत है। प्रथम प्रश्न हमारा आपसे यह है कि आम लोगों में ये धारणा है कि भगवान, ईश्वर, देवी देवता सब कुछ एक है, और इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, नई जानकारी? नमस्कार। यह प्रश्न आज के आधुनिक युग में बहुत प्रासंगिक है और तमाम जनता जानना चाहती है, तमाम समाज जानना चाहते हैं, तमाम युवा पीढ़ी जानना चाहती है कि हम पूरी पृथ्वी के ऊपर अनेक धर्म हैं, अपने अलग अलग उनके शक्तियां हैं जिनको वो मानते हैं। किसी रूप में मानते हो, वो निराकार रूप में मानते हो, साकार रूप में मानते हो, तो उनकी एक समझ है, उसके हिसाब से उन्होंने मान्यता के हिसाब से वो अपनी स्वीकारोक्ति में ले लिया है, अपने आचरण में, प्रवृत्ति में, मान्यता में, बौद्धिक मान्यता में ले लिया है कि वो जो शक्ति है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, पूरा पृथ्वी बनाई और तमाम जितने भी साधन दिए हैं हमको प्राणियों को पैदा करने के लिए आवश्यक प्रकृति के रूप में, तो वनस्पतियाँ इत्यादि ये जो बनाई है, प्राणी बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं, तो ये चराचर जगत बनाने वाला कोई न कोई एक शक्ति जरूर है। इसको विश्व के हर मानव ने पशुओं को छोड़ दें। पशु और जो क्रीचर है, जलचर, नभचर और थलचर, ये पशु या प्राणी, नभचर हो या जलचर हो, ये चिंतन नहीं होता उनमें तमाम बौद्धिक विकास उनका इतना नहीं होता, परिपक्वता इतनी नहीं आती कि वो ये सोचे कि हमें जिसने बनाया वो किसने बनाया, उसके बारे में सोचें कि किसने बनाया। लेकिन हम मनुष्यों ने, हम मानवों ने, हम चूँकि हमारे साथ में क्या है कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो मानव है उसके पास में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ पैर इत्यादि जो है कर्मेंद्रियाँ। एक शरीर मिला है, उसमें क्या मिला है? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँखें हैं कर्मेंद्रिय, हाथ है, पाँव है कर्मेंद्रियाँ, मुंड है कर्मेंद्रियाँ, मुंह है जिससे खाते हैं हम, और पाचन क्रिया होती है पेट में जाके, वो सारे जगत में सबकी एक जैसी है। तो हम ये कर्मेंद्रियों के साथ में, लेकिन हमें ज्ञान भी, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखने का जो शक्ति है वह क्या है? देखने की वो शक्ति क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। सूंघने की शक्ति ज्ञानेंद्रिया है, श्रवण करने की शक्ति ज्ञानेंद्रिया है, और त्वचा पे स्पर्श से ठंडा गर्म होने की शक्ति, स्पर्श शक्ति ज्ञानेंद्रिया है। तो हम ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ में हमें और विशेष क्या चीज मिली है? इच्छाएं सबकी होती है, मनुष्य की भी इच्छा है, पशुओं की भी इच्छा है, जलचर, थलचर, नभचर सबकी इच्छाएं होती है। उनका मन है लेकिन उनमें चित्त नहीं है, उनमें बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, बौद्धिक विकास नहीं है। तो मन, चित्त, बुद्धि और विवेक, ये चीज 4 गुण को धारण करने वाला होता है मानव, मनुष्य पृथ्वी पर कहीं भी रहता हो। तो उसमें मन, चित्त, बुद्धि और विवेक जो है ये विलक्षण गुण है, जो कि मन के अलावा जो हर प्राणी में मन होता है, अपने बच्चों से लाड़ प्यार हर पशु पक्षी सब करते हैं, सबको अपने बच्चों से लाड़ प्यार होता है, सब अपना आवाज़ जहाँ पर रहते हैं वो रहते हैं कि शांतिपूर्वक रहें, लेकिन वहाँ पर जीवो जीवश्य भोजनम किसमें है? अन्य पशुओं में,
अन्य प्राणियों में जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को आहार में प्रयोग करके अपनी भूख मिटाता है, वो पैदा नहीं कर सकता खाद्यान्न। जैसे हम मनुष्य, हमने विविध विधि से हमने खाद्यान्न उत्पन्न करना शुरू किया, तो हमें मन चित्त बुद्धि विवेक जो है तो वो मिला है। तो हम जब सोचते हैं तो ये पता लगता है कि हमको बनाने वाला कोई न कोई एक अद्वितीय अतीन्द्रिय शक्ति है जो अदृश्य है, वो हमें पता नहीं लगती। तो हमने अपनी कल्पना से, हमारे मनु के भी पहले जो हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन्होंने भी दिया जगत को। तो निर्माण की ताकत अगर सृष्टि में दी है तो वो जो एक निराकार है उसने दी, उसका आकार नहीं है, उसकी आकृति नहीं है। इसको ओमनिशिएंट बोलते हैं। ओमनिशिएंट यानी सर्वज्ञाता। वो ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म है वो निराकार है, साकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन जो साकार रूप में उसने बना दिए, सूर्य चंद्र इत्यादि ग्रह नक्षत्र जितने भी दिखते वो सब साकार है, लेकिन जो बनाने वाला वो निराकार है। तो निराकार जो है उसके पास में क्या शक्ति थी? उसने निर्माण किया ब्रह्मांड का, उसने सौर जगतों का निर्माण किया, उसने आकाश गंगाओं का निर्माण किया, उसने सौर जगत में सूर्य इत्यादि ग्रह बनाए। उसने सृष्टि निर्माण के पहले क्या किया? सृष्टि निर्माण करना है, तो वो तो निराकार है, वो तो निष्काम है, वो तो कुछ करता नहीं है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने अपने में से उस पार ब्रह्म परमात्मा जो सर्वज्ञाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओमनिशिएंट, उसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको ओमनीपोटेंट। और वह सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। अरबी फारसी में क्या बोलते हैं? जर्रे जर्रे में उसका खुदा का वजूद मौजूद है। अरबी फारसी कण कण में भगवान है। हम संस्कृत और हिंदी साहित्य में बोलते हैं, लेकिन वो किस रूप में है हम जानते हैं? नहीं जानते। वो निराकार है। तो निराकार को हमने ब्रह्म कहा, मुसलमानों ने उसको क्या कहा? अल्लाह, खुदा, रब, परवरदिगार, अल्लाह ताला। हम उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म। उसको हम क्या कहते हैं? शिव। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जो ज्ञान के, सनातन धर्म के सबसे वरिष्ठ ज्ञाता है, तो वो है शंकराचार्य, जो कि 1400 साल पहले पैदा हुए थे केरल के नंबूदरीवाद ब्राह्मण कुल में। केरल के, भारतवर्ष के केरल के नंबूदरीवाद ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुआ बालक। उस बालक ने 5 साल की उम्र में जब उसको गुरुकुल में भेजा, 3 साल के अंदर उसने इतनी मेधा थी, इतनी प्रज्ञा थी उसमें कि 3 साल के अंदर वेदों का पूरा सार उसने कंठस्थ कर लिया। और जब पूरा ज्ञान हो गया तो 8 साल की उम्र में उस जगत गुरु शंकराचार्य ने, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने, जो नंबूदरीवाद ब्राह्मण के पैदा हुए थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। विरक्त हो गए संसार से। ये संसार मिथ्या है और मैं सामान्य नहीं हूँ। शिवो हम, मैं शिव हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म यानी निराकार। पहली शक्ति कौन सी है जगत में? पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति अगर है, नाम कुछ भी दे दो, मुसलमान कोई नाम दे दे, ईसाई अंग्रेज कुछ नाम दे दे, हिंदुस्तानी संस्कृति में, सनातन सभ्यता में उसको ईश्वर ब्रह्म कहा, शिव कहा। वो पार ब्रह्म परमात्मा जो है, पार ब्रह्म परमात्मा, उसको कहा है शिव। ओमनिशिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान है। ये उनकी क्वालिटी है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और इसके बाद में उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने ये माना है कि ब्रह्मांड तो बना दिया, अब सृष्टि का सृजन होना चाहिए। तो सृष्टि का सृजन करने के लिए उन्होंने अपने में से 3 शक्तियों का प्रादुर्भाव किया। 3 शक्तियाँ हम जिसको कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। भारतीय मैथोलॉजी में, भारतीय सनातन ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, उसमें पंचदेवों की व्याख्या है। कितने देवों की? पंचदेव। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव और शक्ति, ये 5 है। 33 कोटि देवता उसमें नहीं है, वेदों में नहीं लिखा है 33 कोटि देवता।
सिर्फ पुराण और शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा है इसका वर्णन। तो खैर, पहला शक्ति कौन सी है जो निराकार है? वह है पार ब्रह्म परमात्मा। इसको क्या कहते हैं? सुपर स्पिरिचुअल पावर, सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर। सुप्रीम यानी परमात्मा, वो है, दिखता नहीं है। वो क्या है? इनविजिबल है। इसी को श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, उसी की व्याख्या की है। क्या कहा है उन्होंने? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेदम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो परमात्मा का जो अंश है आत्मा, और परमात्मा की एक ही क्वालिटी है। आत्मा परमात्मा में भिन्न नहीं है। तो आत्मा का जो ऐश्वर्य है, जो समृद्धि है, जो संपदा है, वह प्रभु की दी हुई है, परमात्मा की दी हुई है। परमात्मा का जैसा ही आत्मा है। तो क्या कहा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, जल जिसको भिगो नहीं सकता। इसकी परिभाषा उन्होंने काय में दी है? श्रीमद् भगवद गीता में। और खुद श्री कृष्ण जो जनार्दन है, जनार्दन का अर्थ जानते हैं आप लोग कि जनता के, जन के आर्तनाद को सुनकर जो द्रवित हो जाए उसको जनार्दन कहा है। जनता की पीड़ा को, व्यथा को, कष्ट को देखते हुए द्रवित होके उनके लिए अपना जीवन समर्पण कर दे, उसको जनार्दन कहते हैं। तो स्वयं श्री कृष्ण जनार्दन कहते हैं। कौन सा वाक्य कहा उन्होंने? नैनम छिन्दन्ति। तो वो जो परमात्मा है, जो अलंग है, निराकार है, उसने तीन शक्तियां अपने में से विभक्त की, उनको अपने ब्रह्मा विष्णु महेश नाम दिया। हमने नाम दिया, उनका नाम नहीं है, वो अलौकिक है। लेकिन वो हुए जब प्रादुर्भाव उनका हुआ, तो वो सोचने लगे, हजारों साल बीत गए, हमको क्यों पैदा किया है? हम उत्पन्न हुए हैं तो हम क्या करें? तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको कि अंग्रेज लोग कहते हैं GOD, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर, तीन शक्तियां। जनरेटर यानी पैदा करने वाला, सृजन करने वाला, उत्पन्न करने वाला, उसको जनरेटर कहा, उसको हमने ब्रह्मा कहा, भारतीय साहित्य में ब्रह्मा कहते हैं उसको। वो ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी चलाने वाला। आपको भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, तो ये सब देने वाला कौन? आपसे एक प्रश्न और है, ये जिज्ञासुओं की ओर से है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर आप मानते हैं? तो मैं वही प्रश्न पे आ रहा था। आपने अच्छा बीच में चेता दिया कि इधर उधर न बहकते हुए अपन सीधे पॉइंट पर आ जाए। तो ये है कि ईश्वर निराकार है, उसने तीन शक्तियों को प्रकट किया, वो ईश्वर है। ब्रह्म जो है निराकार है, ईश्वर प्रकट किए वो तीन है। अब तीन ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश बोल दिया, GOD बोल दिया मैंने। तो दूसरी स्टेज क्या है? उस परब्रह्म परमात्मा ने दूसरी स्टेज ब्रह्मा विष्णु महेश अपने में से विभक्त किया, अपने ही शरीर में से तीन हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हम करें क्या? तो उन्होंने तपस्या की, हजारों साल ध्यान में चले गए कि हमको करने के लिए हमें भगवान, हमें प्रबुद्ध दीजिए, भौतिक क्षमता दीजिए, हम समझे कि हम करें क्या। तो जब उन्होंने तपस्या की, इसके बाद में एक स्वर गुंजायमान हुआ, ब्रह्मांड में गूंजा वो स्वर था ओम। उस ब्रह्म ने, एक ब्रह्म का निनाद है, स्वर नहीं है, निनाद है, नाद। ढोल बजाने में आवाज आती है ना, जैसे आवाज कोई दिखता नहीं है, आवाज दिखती कभी नहीं दिखती। इसी तरह से ओम भी दिखता नहीं है, नाद है। लेकिन ब्रह्म ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए और फिर इनको तीनों को बुद्धि में ये बताया कि भाई ब्रह्मा तुम निर्माण करो, सृष्टि का निर्माता हो, ब्रह्मांड मैंने बना रखा है, तो तुम और विष्णु परिपालन करो। और महादेव, शंकर, महेश, भोलेनाथ जिनको कहते हैं, वो क्या करें? समापन करें। उनको तीनों कार्य को संपन्न करने के लिए तीन विधाओं, तीन शक्तियों को पैदा किया, वो तीन ईश्वर है। ब्रह्म के बाद में दूसरी स्टेज क्या है? ईश्वर। फिर अब ईश्वर कैसे करें? ईश्वर भी खुद नहीं करना है, तो उन्होंने देवताओं की सहायता ली। तो देवता कौन है?
सृष्टि में देवता हम मानते हैं, हम नवग्रह की पूजन करते हैं हर कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होता है तो हम नवग्रहों का पूजन करते हैं, षोडश मातृकाओं का पूजन करते हैं, हम गणेश अंबिका का पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें हम 33 कोटि देवताओं का आह्वान करते हैं कि हमारा काम मंगल हो। तो ये जो देवता है ये देने का काम करते हैं। ये तीसरी श्रेणी क्या है उस ईश्वर की? देवता। पहली शक्ति ब्रह्म, दूसरी शक्ति ईश्वर, तीन है, और जो तीसरी शक्ति कौन सी? देवता। तो देवता कौन है? सूर्य है, नित्य आपको प्रकाश देता है, उजाला देता है, ताप देता है, प्राण ऊर्जा देता है। चंद्रमा देता है आपको गुरुत्वाकर्षण से आपके मन में हिलोरें उठती है, चंद्रमा की वजह से उठती। चंद्रमा की वजह से समुद्र का पानी गड्ढों में भर के समुद्र के किनारे, कंपात की गाड़ी में देख लेना, जिसमें दांडी यात्रा करके गांधी जी ने जिस नमक सत्याग्रह किया था, उन गड्ढों को पूर्णिमा पर जब ज्वार उठता है समुद्र में तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है। अमावस्या पर पानी वापस चला जाता है, गड्ढों में भरा हुआ रहता है, वो सूख जाता है, नमक बन जाता है। पंप लगाया नहीं है, ईश्वर नहीं किया है, चंद्रमा ने। चंद्रमा ने वो पानी को ऊपर उठा के ज्वार ला के और उन गड्ढों में भर दिया, नमक तैयार हो गया। चंद्रमा ये कर रहा है, दिख रहा है। सूर्य तो नित्य आपको दिखता है, क्या दिखता है, क्या करता है? नित्य आपको जगाता है, खटखटाता है दरवाजा आपको कि भाई मैं आ चुका हूँ, उठो। चिड़ियाएँ चहचहाने लग जाती हैं, उनका शोर बता देता है कि सूर्योदय होने वाला है, उनको भी पता लग जाता है। हम सोए हो भले से, लेकिन जागृति का समय है, तो जागो, कर्म में प्रवृत्त हो। ये कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। सूर्य आपको उजाला भी देता है, ताप भी देता है, क्या देता है? प्राण ऊर्जा देता है। सूर्य सारे ग्रह देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता। हम षोडश मातृकाएं मानते हैं ना, षोडश मातृकाओं का पूजन करते हैं तो डेरिया बना देते हैं, उसके ऊपर एक एक सुपारी रख देते हैं, और ये षोडश मातृकाएं हैं, ये 9 ग्रह हैं। अरे भैया 9 ग्रह इन्हें कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, नेपच्यून, जिसको कि राहु केतु बोला है, वीनस और नेपच्यून, ये 9 ग्रह ये हमको देते हैं। मैंने चंद्रमा और सूरज का आपको बताया था। पृथ्वी भी ग्रह है, उसमें पृथ्वी क्या देती है? 108 खनिज तत्व है पृथ्वी के अंदर। कितने खनिज तत्व है? 108। पृथ्वी भी देती है। उसका उदाहरण ये है कि आप एक बीज को 1000 गुना प्लांट बन के और 1000 चीजें फल और प्रतिवर्ष देती है। ये कौन देता है? पृथ्वी में आयरन भी है, पृथ्वी में 108 खनिज है जो वैज्ञानिकों ने आज निकाले, लेकिन क्या हमारे पहले से नहीं मालूम? वैज्ञानिकों ने 400 साल पहले बताया 108 खनिज, लेकिन क्या पहले अनाज पैदा नहीं होता? इसका मतलब हमें मालूम नहीं था, लेकिन है। आज एक गमला लो, उसमें 5 किलो मिट्टी भर के, उसमें एक करेले का बीज बो, एक टमाटर का बीज बो और एक गन्ने का बीज बो। जब वो प्लांट बन के तैयार होगा तो गन्ने में मिठास आएगी, करेले में कड़वास आएगी, टमाटर में खटास आएगी। एक 5 किलो की मिट्टी में ये सारे गुण हैं। तो पूरी पृथ्वी में कितने गुण हैं? वो वही गुण है जो एक गमले की मिट्टी में। ये किसने दिया? पृथ्वी ने दिया। इसी तरह 9 ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इस पृथ्वी को, धरा को सूर्य की परिक्रमा लगाने में वो मदद करते हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण के। तो ये जो देवता है 9 ग्रह और षोडश मातृकाएं, उसका किसी दिन आप कहोगे तो अलग से बता देंगे कि हर ग्रह जितने 9 ग्रह हैं उसमें 2 ध्रुव होते हैं सब, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। उनसे एक से धनात्मक, एक से ऋणात्मक चुंबकीय शक्तियां निकलती है। उससे पृथ्वी घोड़े की तरह घूमती है, उससे हवा बनती है। तो ये सब काम कौन करता है? ये देवता करते हैं, 9 ग्रह षोडश मातृकाएं। इसलिए तीसरी श्रेणी है ईश्वर की, ब्रह्म की शक्ति। तीसरी कौन सी है? पहला ब्रह्म, दूसरा है 3 ईश्वर, तीसरी कौन सी है? देवता, सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि षोडश मातृकाएं। और षोडश मातृकाएं। और चौथी शक्ति है उस ब्रह्म की, उसको हम भगवान कहते हैं। क्या होता है कि उस शक्ति में से मनुष्य रूप में जगत में मर्यादा की स्थापना के लिए, जगत के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में एक परम शक्ति ने अवतार लिया, जन्म लिया, और वो अपने कार्यों से उन्होंने एक सिद्धांत बताया, एक मत बताया और एक अनुशासन तरीके से जीना बताया।
कि इस तरह से जगत में शांति, प्रेम, आनंद चाहिए तो आपको इस तरह से जीवन जीना होगा। तो ये चौथी शक्ति कौन सी? भगवान की। तो प्रथम ब्रह्म, दूसरा थी ब्रह्मा महेश, उसको ईश्वर कहते हैं। तीसरी ये चंद्र ग्रह इत्यादि जो सूर्य, नवग्रह, ये देवता। और चौथा भगवान, तो राम कृष्ण और कश्यप और मत्स्य और ये सब अवतार हुए हैं बुद्ध वगैरह के। ये 10 अवतारों में से ये जो 10 ही अवतार है, ये ईश्वर ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। ये भगवान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 5 भौतिक से बने हैं। कौन सी भौतिक शक्तियाँ हैं? वो है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, तुलसीदास जी ने लिखा। क्षिति है ना पृथ्वी, गगन है ना आकाश। आकाश में क्या है? नवग्रह है ना, आकाश में है। और गगन और समीर, समीर है ना हवा, वायु और नीर है ना पानी। तो ये पंच भौतिक शरीर लेकर जो पैदा होने के बाद में साक्षात रूप धरकर पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्होंने ऐसे कर्म किए, उदात्त चरित्र का निभाया, तब जाके एक उदाहरण मिला, हमको सीखने को मिला। वो सिखाने के लिए आए धरती पर, उनको भगवान। आज की बातचीत का हम अंतिम सवाल करने जा रहे हैं और ये सवाल सबको काफ़ी रुचिकर लगेगा। आपको मालूम होगा कि सारी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। एक निश्चय नाम का तथाकथित विचारक विदेशी हुआ, उसने ये यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर मर गया। हम उस विचारक का विरोध करते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको बुद्धवाद की ओर। बुद्ध मानते थे और ये कहते थे कि सारी दुनिया जो है प्रकृति द्वारा संचालित है, जबकि ऐसा भी लोगों का कहना है कि ईश्वर द्वारा संचालित है। आप इस बारे में शर्मा जी क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को? यह सवाल आज सारी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल। ये बहुत बौद्धिक जगत के लोगों के लिए है, ऑर्थोडॉक्स लोगों के लिए नहीं है। बौद्धिक जगत में जो चिंतक है, जो चिरंतन सत्य को जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रश्न बहुत मुद्दा है और वो वाकई इस रहस्य में से पर्दा उठाना चाहेंगे। और आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं इस पर से पर्दा उठाऊं, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि बुद्ध जो थे, तो गौतम बुद्ध जिनको कहते हैं, जो कि एक क्षत्रिय राजा के पुत्र थे, सिद्धार्थ नाम था। शुद्धोधन नाम का राजा कपिल हुए, उनके पुत्र का नाम गौतम रहा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, राहुल इनके बालक का नाम था। ये इनको छोड़ के जब उन्होंने देखा कि ये जीवन क्षणभंगुर है, मैं आज जवान हूँ, कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, परसों मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, तो ये मैं अगर मर जाऊँगा तो आज मैं जो फूला फूला घूमता हूँ, ये मेरे ईश्वरीय जो है ये नहीं रहेगा, ये मेरी काया सुंदर है ये नहीं रहेगी, मुझमें जो शक्ति है वो नहीं रहेगी, मैं जर्जर हो जाऊँगा, कब पाऊँगा और मैं लाचार हो जाऊँगा और आखिर में मुझे मर भी जाना है। तो बोले मैं आज जवानी में ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये जो उनको सोचने का चिंतन किया उन्होंने, तो उनको लगा कि ये सब झूठ है। जो मैं राजा हूँ, यहाँ का राजकुमार हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरे पिता है, ये समृद्धि मेरी है, वैभव मेरा, अरे ये कुछ भी नहीं रहेगा, मैं तो चला जाऊँ। ऐसा जब विरक्तता उनको पैदा हुई तो बच्चों को, पत्नी को सोया हुआ छोड़कर ये जंगल में चल दिए, कुछ नहीं रखा साथ में, और 12 साल तक वो वन में भ्रमण करते रहे, तमाम जगह साधु संतों से, वैरागियों से, गृहस्थों से मिलते रहे, पूछते रहे, ज्ञान अर्जन करते रहे। ये शुद्धोधन राजा के पुत्र गौतम बुद्ध, ये 12 साल की तपस्या के बाद में एक जगह जाकर थक गए। इनको अपने जो विचारों को, जो प्रश्न थे, उनकी शांतिपूर्ण उत्तर नहीं मिले, तो थक के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये इसी विचार में, तंद्रा में बैठ गए। और वो तंद्रा में जो बैठे तो 5 दिन तक उनकी तंद्रा खत्म नहीं हुई। तो लोग, ग्रामीण जो लोग आसपास के थे, वो लोग आ के धीरे धीरे कि भाई ये आप उठेंगे तो ये बेचारे भूखे होंगे, इनको कुछ खिला देंगे, ये बहुत 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन तक नहीं उठे। तो वो लोग सामग्री ले लेके बैठे हुए कि भैया ये भूखा नहीं बन जाएगा, अपने यहाँ पर आया हुआ पता नहीं कहाँ का है, ऐसा सुंदर रूप दिख रहा है, इतना प्रतिभाशाली दिख रहा है, ये तो कोई महान आदमी है, कोई महान घर का है, और ये ऐसा नहीं मर जाए कहीं भूखा प्यासा। इसलिए वो बैठे रहे। और इन्होंने 5वें दिन जब आंखें खोली तो
एक विचित्र आभा इनके चेहरे पर आई, प्रभा जिसको कहते हैं, वो प्रभा से जब दीप्तिमान हुआ इनका चेहरा, तो सब लोगों ने एकदम प्रणाम करना शुरू किया। और सब बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मैं आराधना कर रहा था, मरने के लिए नहीं कर रहा था, मुझे बौद्धिक जागृति चाहिए थी, मुझे 12 साल के बाद में आज ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो उन्होंने अब वो उनका बुद्ध का तंत्र चलाया, उन्होंने बौद्धिक विकास बताया लोगों को कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नाम की ये जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद या तरह तरह के धर्म के लोग कहते हैं कि ऐसा ब्रह्म होता है, ऐसा ईश्वर होता है, कुछ नहीं होता। वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म न पैदा हुआ है, न उसने कुछ पैदा किया है, अपने आप प्रकृति से मनुष्य चराचर जगत पैदा हुआ है और उसी में विलय हो जाता है, उसको हम प्रलय कह देते हैं। लेकिन हमको बनाने वाली, इस सृष्टि को पैदा करने वाली कोई शक्ति है, ऐसा हम नहीं मानते। गौतम बुद्ध के विचारक बौद्ध समाज अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी भारतीय अपने सनातन धर्म में गौतम बुद्ध को अवतार माना, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है कि गौतम बुद्ध को अवतार नहीं माना है। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि गौतम बुद्ध हमारे अवतार है, कलयुग के अवतार है, 9वें अवतार है, 10वां कल्कि होगा। 9 अवतार में 9वां अवतार गौतम बुद्ध का नहीं है। अब मैं यहाँ सिद्ध करता हूँ कि नहीं है। तो क्या हुआ है कि चारों जगत गुरु शंकराचार्य के विद्यमान थे, अभी इसमें सर्वनाथ सरस्वती शांत हो गए, ये छोड़ी उन्होंने, लेकिन चारों जगत गुरुओं ने एक बार ये भगवत गायत्री के वेद का उसमें सम्मेलन था, उसमें उन्होंने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? और घोषणा की। वो पुस्तक मेरे पास भी आज भी है। तो वो पुस्तक में क्या लिखा उन्होंने, चारों जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ये जो हम जिसको बुद्ध को 9वां अवतार मानते हैं, ये गौतम बुद्ध नहीं है, क्षत्रिपुत्र नहीं है। इसका उन्होंने भविष्य पुराण और अग्नि पुराण 2 से उदाहरण देकर सिद्ध किया उन्होंने कि भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है और अग्नि पुराण में भी लिखा हुआ है कि कलिकाल में, कलियुग में एक बुद्ध अवतार होगा। लेकिन वो बुद्ध अवतार कौन होगा? ब्राह्मण के घर में। और उस ब्राह्मण का नाम भी लिखा उन्होंने, अजन नामक ब्राह्मण के घर में। अजन नामक ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, वह बुद्ध होगा। वह बुद्ध पूरे समग्र संसार में हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है उसका प्रसार करेगा। और उन्होंने ये सिद्ध किया उस पुस्तक में, कोई भी देख सकता है, मेरे पास लिखी है, मैंने पांडुलिपि रखी है उसको। वो आज कम से कम बड़ा भारी ग्रंथ है, चारों जगत गुरुओं के दस्तखत किए हुए हैं। चारों जगत गुरु शंकराचार्य ने उसमें लिखा है कि ये बुद्ध वो बुद्ध नहीं है, गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्ध हमारा अजन नामक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ और इन गौतम बुद्ध के 200 साल पहले पैदा हुआ। एक ये भी है, इन गौतम बुद्ध के 200 वर्ष पूर्व पैदा हुए बुद्ध। और उन्होंने क्या किया फिर? वो हम भगवान क्यों मानते हैं उनको? अवतार क्यों मान लिया हमने? अवतार इसलिए माना कि इन बुद्ध ने, ये ब्राह्मण पुत्र बुद्ध ने, अजन नामक ब्राह्मण के पुत्र बुद्ध ने, इन्होंने सीरिया और जॉर्डन तक की जो फराद और दजला नदियां हैं, कहाँ पर? अरब रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर फराद और दजला नदियों तक हमारे भारतीय संस्कृति का परचम फैलाया, सिद्ध किया वहाँ पर। सनातन धर्म उस वक्त इस धर्म के प्रचार की वजह से पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी के ऊपर प्रचार हुआ। इसकी वजह से हमने उनको 9वां अवतार, कौन सा अवतार? 9वां। 10 अवतारों में से कौन कौन से? 2 वनचर, 2 वारीचर, 2 वनचर। तो वनचर ने कौन? पशु के रूप में अवतार लिया। कौन सा? एक तो वराह, दूसरा नरसिंह। 2 वनचर, 2 वारीचर, वारीचर है जलचर। कौन कौन? एक कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार। अगर वैवस्वत मुनि मनु जो थे, उनकी नाव को सहारा देकर प्रलय में डूबने से बचाया है तो वो मत्स्य ने बचाया है, मत्स्य अवतार। 2 वनचर, 2 वारीचर,
और चार विप्र दो भूप, चार विप्र है। कौन कौन है? राम, कृष्ण, विप्र, राजा है नहीं, ब्राह्मण, ब्राह्मण में वामन अवतार, चार विप्र पहले बोलना था मुझे। चार में एक तो वामन ब्राह्मण है, परशुराम ब्राह्मण है, कपिल ब्राह्मण है, तो चार विप्र और दो भूप, राम और कृष्ण, दो भूप, दो राजा। तो ये 10 अवतारों में से तो ये कल्कि, हाँ जो कल्कि होगा वो चौथा अवतार कल्कि, वो पहले से ही बता दिया कि 10 अवतार में से ये 10वां अवतार हुआ नहीं है, अभी होगा, लेकिन उसका भी वर्णन अग्नि पुराण अपने भविष्य पुराण में आ गया है। आप एक विद्वान हैं, विचारक हैं, और आपने काफ़ी अच्छा लेखन किया है, काफ़ी आपको जानकारी है। हम एक प्रश्न आपसे करना चाह रहे हैं, और वो ये है कि सारी दुनिया को प्रकृति संचालित करती है या परमात्मा संचालित करती है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो खैर मेरे सनातन वाले में मैंने बताया है, सनातन धर्म का जो आपने प्रसारण किया मेरे लेख का, उसमें मैंने बताया है कि परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया है, परमात्मा ने ग्रहों का निर्माण किया है, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, ब्रह्मांड के बाद में प्रकृति बनाई, सृष्टि सृजना करने के पहले प्रकृति बनाई, और तब ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि आप सृष्टि सृजन कीजिए। तो प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, सुपर स्पिरिचुअल पावर, सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर है। उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, उन्हें प्रकृति बनाई, सृष्टि के लिए पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, गर्मी की आवश्यकता है, ये सारी चीजें बनाई देव रूप में, तब जाके प्रकृति बनी है, वनस्पतियां बनी है। पृथ्वी में खनिज किसने दिए? खनिज आपने भरा है, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, आप यूरेनियम, आजकल प्लूटोनियम, ये सारे खनिज भरे हुए हैं, इनसे सब आइटम बम बना रहे हैं, लेकिन ये किसने भरे? अपन ने भरे हैं क्या? उस ब्रह्मांडपति ने, जो सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर है, उसने ये विधाएं 108 खनिज वातावरण में, सूरज को रखा, गर्मी दो, उगो, प्रकाश दो, जल वातावरण, हवा दो, ऑक्सीजन दो, ये सारे प्रकृति बनाई। जब जाके प्रकृति से, तो प्रकृति ईश्वर ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा से प्रकृति बनी है, और प्रकृति से फिर प्राणी बने। ये आज की बातचीत का ये निष्कर्ष है, और हम भी इससे सहमत हैं कि एक अज्ञात शक्ति पूरी दुनिया को संचालित कर रही है, और परम पिता परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया है। तो आप परमात्मा की सेवा करें, उनसे जुड़ें, भक्ति भाव से जुड़ें, और प्रकृति की रक्षा करें। आप बताइए कि आपके विचार आपको कैसे लगे। अगर आप हमारे बाबूजी, जो कि वरिष्ठ इंजीनियर भी देश के रहे हैं, सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी, इनके विचारों से सहमत हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर असहमत हैं तो अपने तर्कपूर्ण विचारों से हमें अवगत कराएं। आपके विचारों का स्वागत है। जय विश्व, जय भारत।